धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आप महान हो। प्रभु यीशु, आज हम प्रार्थना की शुरुआत इफिसियों के नाम अध्याय 3 का वचन 16 से 18 तक लेते हुए करते हैं। वचन कि वह तुम्हें अपनी महिमा के धन के अनुसार अपने आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य से बलवंत होने का वरदान दे, कि मसीह विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदयों में वास करें। आमीन। अपनी आत्मा को प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से पोषित करें। ईश्वर हमें प्रेम, क्षमा और अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति का पर्व प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु में विश्वास के माध्यम से उनके महान प्रेम का अनुभव करें, जो हमें बचाता है और अनंत जीवन देता है। आप सभी प्रभु के प्रेम से भर जाएं। मसीह के रूप में हमें ऐसा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रभु परमेश्वर प्रसन्न हो। हमें यह पहचानना चाहिए कि साधारण और पवित्र के बीच कोई अंतर नहीं है। सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए किया जाना चाहिए। आइए हम अपनी सभी गतिविधियों को उसकी महिमा के लिए पवित्र बनने का चयन करें। तो आइए हम सब प्रभु के योग्य जीवन जिएं। प्रभु यीशु, हम आपके सामर्थ्य और कृपा में श्रद्धा पूर्वक विश्वास करते हैं। आज हम आपके पास एक विशेष प्रार्थना लेकर आए हैं। प्रभु, हमारे जीवन में आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आपने हमें जो जीवन दिया है और हमें अपनी समानता में बनाया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। हम पवित्र जीवन जीने का प्रयास करते हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हम आपको गौरव और महिमा दिलाए हैं। हे प्रभु, हमारे कार्य आपकी महानता का प्रतिबिंब बने और हमारा जीवन आपकी महिमा के योग बने। प्रभु यीशु, हम आपके नाम पर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपकी शक्ति और प्रेम के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे दिया है। आपका वचन शक्ति और मार्गदर्शन का स्रोत रहा है और मैं मसीह के उस विश्वास और प्रेम के लिए आभारी हूँ जो आपने मुझे दिया है। आपकी कृपा से मुझे आशीष मिला है। हे परमपिता, मैं आपके शरण में आया हूँ और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने पवित्र जीवन की दिशा में मार्गदर्शन और शक्ति प्रदान करें। मुझे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन के सभी पहलुओं में उत्तम निर्णय लेने में आपकी मदद की आवश्यकता है। हे पिता, मेरे जीवन से गंदी चरित्रों और विचारों को निकालकर अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दे और उसे अपने क्रूस के नीचे सदैव के लिए गाड़ दे। हे प्रभु, आपका पवित्र वचन बोलने और मुझे उपयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। यह एक सम्मान और सौभाग्य की बात है कि आपकी आत्मा मुझ में निवास करती है और जब आप मेरा नेतृत्व करते हैं तो आपका वचन बोलने के लिए मुझे सशक्त बनाएं। मैं जानता हूं कि आपका राज्य बातों का विषय नहीं है बल्कि शक्ति का विषय है। और आज जब मैं आपका वचन बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि आप अपनी शक्ति दिखाएंगे, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं प्रभु, और आपका जीवन मेरे जीवन में निवास करें। हे परमपिता, मेरे जीवन में आने वाली हर परेशानी और विपत्तियों में मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके अनुग्रह और दया के लिए आपका आभारी हूं और मुझे भरोसा है कि आप मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। जब परेशानी आते हैं तो मुझे पता है कि मैं मदद के लिए हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। हे पिता, मैं मदद के लिए आपकी तरह रुख करता हूं। इसलिए आज मैं आपसे अपने परिवार, जीवन, नौकरी, करियर और शिक्षा में सफलता और शांति पाने में मेरी मदद करे। हे परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं आपके वचनों पर चलकर आपके पवित्र जीवन को जी सकूं और सदैव आप में बना रहूं। मेरे जीवन के अंदर से सभी नकारात्मक और गंदे विचारों को बाहर निकाले प्रभु।
हे पिता परमेश्वर, आपको तो मेरी कमजोरियां और कमियां पता है। मुझे प्रबुद्ध करे और पवित्र जीवन की राह दिखाए। हे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन को छुए और मुझे पवित्र करे। मेरा जीवन आपके महिमा के योग्य बने। प्रभु, आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी दया से हूँ। प्रभु, प्रतिदिन मेरा मार्गदर्शन करें और प्रतिदिन आपकी योजना में चलने और पालन करने में मेरी सहायता करें। मैं आपकी इच्छा के प्रति सदैव समर्पण रहूं। मेरी इच्छा यह है, प्रभु, आपके वचन को रोज सुने और को भी सुनाएं, ताकि हम सदैव आपकी पवित्र उपस्थिति में बने रहें। प्रभु, धन्यवाद परमपिता। आमीन।